बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? कैसी गुजरी सबकी ईद? और ईद तो होती है बच्चों की, बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हैं और बच्चों की तैयारियों में ही ईद का मज़ा आता है। बचपन में भी ईद का मज़ा था, अब बच्चों का बचपन है तो उनकी ईद है। सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सी ईद गुजरी। फ़र्स्ट डे था, सब नमाज़ पढ़ के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और देखिए बच्चों को आते ही अपनी ईदी की पड़ गई है और छोटू मियाँ को ईदी लेना बहुत पसंद है। तो आम दिनों में भी अगर पैसे मांगने होते हैं तो बाबा मामा ईदी दे दें, लीजिए उसकी ईदी मिल गई है। और थोड़ा छोटू उदास भी है क्योंकि उसका चॉकलेट वाला बकरा है और उसको बार बार बताया जा रहा है कि उसकी चॉकलेट वाला बकरा अल्लाह ताला के पास चले जाएगा। तो उसको थोड़ी सी उदासी भी हो रही है और बार बार जाके उसको देख रहा है कि मेरा बकरा अभी मेरे पास है। बकरा भी हमारा थोड़ी देर का मेहमान है, इसके बाद अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। लीजिए कुर्बानी का काम समेटने के बाद अब आ गई है पकाने की बारी। तो सबसे पहले मैंने मटन कढ़ाई के लिए मटन को लिया है, उसके साथ है अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और प्याज। सब चीज़ों को हम डाल लेंगे कुकर में। अच्छे से हमने कुकर में डाल देना है, हस्बे ज़रूरत हमने इसमें डालना है पानी, जितने में हमारा गोश्त गल जाए। नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, घर का पिसा हुआ ज़ीरा, धनिया पाउडर और ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। कुकर में हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लेगा। तो ईद के दिन आपको पता है मसरूफ़ियत के साथ फटाफट से खाना भी बन जाए और बाकी काम भी करने होते हैं, तो इसीलिए मैं कुकर का इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ आप इसको कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं। तो मैंने गोश्त को गलाया है, 10 से 15 मिनट मैंने इसको प्रेशर लगाया है। उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर लेंगे कढ़ाई में और इसका जो पानी है, गोश्त अच्छे से गल चुका है, इसके पानी को हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। बहुत ही आसान और झटपट से हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और फ़र्स्ट डे है, फ़र्स्ट डे को आपको पता होता है कि गोश्त आता है कुर्बानी का, उसको बांटना। और अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम अच्छे से काम समेट लिए हैं हमने। और गोश्त को आगे भी जो फ्रीज़र में भी रखना होता है उसको अच्छी तरह से समेटना। और इन तमाम चीज़ों के साथ कोई ऐसी रेसिपी आपके लिए लेकर आएँ जो झटपट से तैयार भी हो जाए। लीजिए पानी इसका हो चुका है खुश्क। अब इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत ऑयल। बिल्कुल आपने कम ऑयल का इस्तेमाल करना है, गर्मी है और वैसे भी गोश्त में से थोड़ा सा अपना भी ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। अब हमने इसमें डाल देना है गरम मसाले का 1 चम्मच। गरम मसाला डालेंगे, इससे खुशबू भी आएगी और गोश्त की जो हल्की सी कोई स्मेल वगैरह अगर रह जाए तो इसको हम जब मसाले के साथ भूनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अच्छे से आप देख लें घी सेपरेट हो गया। अब हम इसमें लेमन स्क्वीज़ करके डाल देंगे। लेमन से इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगेगा। लेमन नहीं आपके पास तो आप थोड़ा सा दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लेमन का टेस्ट पसंद है इसीलिए लेमन डाल लिया, दही भी ऑप्शनल है, वो भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से 1 से 2 मिनट और मज़ीद भूनेंगे तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। नान के साथ, पुलाव के साथ, आप और भी जो डिशेस घर में बन रही हैं उसके साथ इसको सर्व करें। और कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्च के साथ हम इसको करेंगे गार्निश। और क्योंकि कढ़ाई है तो इसको हम इसी तरह से सर्व कर देंगे। आप इसको चाहें तो इसको किसी और डिश में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह से मज़े की और लाजवाब सी कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट्स में बताना ज़रूर है। और कमेंट्स में आप ये भी बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, आपके घरों में क्या क्या बना। फ़र्स्ट डे को तो वैसे कलेजी भी बनती है लेकिन मैंने नहीं बनाई। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं कैसी बनी है। और बहुत मज़े की बनी है। और दूसरी डिश में साथ में बनाऊंगी वाइट बीफ पुलाव। तो क्योंकि दूसरी बीफ की कुर्बानी भी हो चुकी है और उसका भी हम गोश्त वगैरह तकसीम हो के, तो अब मैंने बीफ पुलाव शाम को बनाया है। बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से बना। साबुत लहसुन लेना है, प्याज लेना है, अदरक, सब्ज़ मिर्च और बीफ डाल दिया है। साबुत मसाले इसमें जाएंगे,
तेज़पात हम डाल देंगे इसमें 2 से 3 अदद, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे, साबुत भी यूज़ कर सकते, नमक, लौंग और थोड़ा सा ज़ीरा और सब्ज़ सूखा धनिया इसमें हम डाल देंगे और हस्बे ज़रूरत हम पानी डाल के इसकी बना लेंगे यखनी। यखनी हमने बना लेनी है और 10 से 15 मिनट में आपका गोश्त क्योंकि ताज़ा है अच्छे से बिल्कुल गल जाएगा। कुकर में आप बनाएंगे क्योंकि काम ज़्यादा है आपको बता रहे हैं, तो फटाफट से आपके खाने भी तैयार हो जाएंगे। और फर्स्ट डे और सेकंड डे दावत के लिए ये रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्ती हैं। जितनी देर में यखनी तैयार हो रही है और हम मसाला बना लेते हैं। हमने प्याज को कर लेना अच्छे से ब्राउन, इसमें डाल देना है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट। खुशबू आना शुरू हो जाए क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं, बहुत ब्राउन प्याज हमने नहीं करना। बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है प्याज का। और अब इसमें हम डाल देंगे जो यखनी से हमने निकाला है गोश्त, अच्छे से गल चुका है, उसको भी हम अदरक लहसुन के साथ ही इस तरह से भून लेंगे। बहुत ही माशाल्लाह से मज़े की खुशबू और घर का बना हुआ पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और हर घर में तो कढ़ाइयाँ और पुलाव वगैरह की रेसिपीज़ तो ज़रूर बन रही हैं। आपने ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करना है कि आपके घर में क्या बना है। तो नेशनल का पुलाव मसाला मैं इसमें डालूँगी, बाकी मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे यखनी में। अब थोड़ी सी खुशबू के लिए मैंने 1 चम्मच इसमें नेशनल का पुलाव मसाला भी ऐड कर दिया है ताकि अच्छी से मज़े की खुशबू आए। और माशाल्लाह से ये देखिए अच्छे से भुन चुका है और इस गोश्त पहले ही से गला हुआ है। अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। मैंने डबल यखनी आपने डालनी है ताकि अच्छे से चावल आपके उसमें पक सकें। लेमन स्लाइसेस हैं, टमाटर के स्लाइसेस हैं, सब्ज़ मिर्च कट लगा के हम डाल देंगे। और नमक इस स्टेज पे आपने चेक कर लेना है ज़रूर क्योंकि यखनी में भी डाला हुआ है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें नमक ऐड कर दें, जितनी आपको रिक्वायर्ड होगा नमक आप इसी में उसको अच्छे से पूरा कर लेंगे ताकि वो मज़े के आपके चावल बने। माशाल्लाह से इसको बॉयल आ गया, हमने डाल दिए इसमें चावल। पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे और उतनी देर कवर करके रख देते हैं। पानी हो गया ड्राई। अब हमें इसको लगा देना है 10 से 15 मिनट के लिए, इसको दम लगाना है। पूरे घर में माशाल्लाह से पुलाव की खुशबू फैल चुकी है। बच्चों ने गोश्त तो खाना नहीं है, चले चावल तो खाएंगे। और हर घर में यही प्रॉब्लम होता है कि बकरे का गोश्त नहीं खाना, तो बीफ नहीं खाना, तो बच्चों के लिए कुछ चिकन भी साथ बनाना पड़ता है। और बच्चे चावल तो खा ही लेते हैं सब घरों में, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। माशाल्लाह से दम खुल गया है और बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले से अल्हम्दुलिल्लाह से चावल बने हैं। वाइट पुलाव हमारा हो चुका है रेडी। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे और डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं। आप इस मेथड से बनाएंगे, आसान तरीके से आपके चावल बन जाएंगे। और ईद में आपको ज़्यादा किचन में खपने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो आप फटाफट से इस तरह की रेसिपीज़ को बनाएं। और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ ले के आते रहेंगे फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे की। तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। माशाल्लाह से चावल हमारे डिश आउट हो चुके हैं और ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ बहुत गर्म है। आपको बताते हैं कि कैसे अच्छे से माशाल्लाह से हमारा बीफ भी टेंडर हो गया है और पुलाव किस कदर मज़े का बना है ये भी हम टेस्ट करके बताते हैं। माशाल्लाह से चम्मच के साथ ही अच्छे से बोटियाँ बिल्कुल अलग अलग हो रही हैं। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी के साथ मिलेंगे और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।